हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लुसेंट जीके यानी ज्योग्राफी से का जो भी क्वेश्चन है उसका यानी लुसेंट का जीके में जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसका निचोड़ मैं टॉप 135 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप इसको बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। ये कोई आधा घंटा का वीडियो बनेगा तो इसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस्ट पीरियड्स में अर्थात पृथ्वी के वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का समावेशन किया है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकेटियस को। सूर्य की सतह पर नाइट्रोजन के अतिरिक्त दूसरा तत्व हीलियम जो है वह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कौन से तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है? तो वो कौन सा तत्व है? हीलियम। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। आकाशगंगा की सबसे मंदाकिनी देवयानी है। यानी आकाशगंगा की सबसे, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर था कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है। यानी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्ष पर कैसे घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कई बार पूछा गया है। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण यानी कोरोना कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य के जिस भाग को देखते हैं उसे सूर्य किरण या कोरोना कहलाता है। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ये भी कई बार पूछा गया है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। यानी 13 लाख गुना बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है एवं सबसे दूरस्थ कौन सा है? वरुण है। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन ले आऊँ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं वरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। सूर्य एवं वरुण जो है, शुक्र एवं वरुण वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जो सभी ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी हो गया, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जबकि शुक्र एवं वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए अब हम लोग उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ग्रह हमारा है बुध। तो इसको सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ग्रह हमारे पास शुक्र, पृथ्वी के निकट पाया जाता है, चमकीला है और सबसे गर्म भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का या भोर का तारा कहते हैं? तो हमारा शुक्र कहलाता है। इसको पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आकृति एवं आकार शुक्र के समान है लगभग, इसलिए यह इसको भगनी ग्रह भी कहते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक बृहस्पति। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका रंग कैसा है? पीला है। गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। गैनीमीड क्या है? इस बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब है हमारा मंगल, यानी इसका रंग कैसा है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसके कारण है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। यह अपने सतह पर कितना 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है और यह 25 डिग्री झुका हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सबसे ऊंचे पर्वत निक्स ओलंपिया इसी मंगल ग्रह पर ही है। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी जो है वह एवं सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट हमारे धरती का है यानी पृथ्वी का है, इसे 3 गुना पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। ये सभी क्या है? मंगल ग्रह पर ही हैं। शनि ग्रह, इसको छाले वाले ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ झल्ले हैं, यानी छाले वाले ग्रह है ये। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह।
पृथ्वी के जैसा स्वयं का इसका सघन वायुमंडल भी है, यानी पृथ्वी पर जैसी मौसम है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। यानी पृथ्वी के जैसा स्वयं का इसका सघन मंडल है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। अरुण यानी यूरेनस, तो इसको 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेले ने खोजा था। इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी यह जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कैसा ग्रह है? लेटा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। यानी वरुण ग्रह यानी नेपच्यून इसको बोलते हैं। तो इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने किया था। इसका रंग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसा है, तो यह हरे रंग का है। कैसा है? हरे रंग का है। अब हमारी अनोखी धरती यानी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। तो आकार की दृष्टि से यह 5वां है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि कक्षीय तल से यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह क्या है? शुक्र के समान है। अब हमारा क्या है? चंद्रमा है। यानी पृथ्वी की सतह और इसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी चंद्रमा के बारे में जो भी आप अध्ययन करते हो, इसके आंतरिक सतह का, वो क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। वो क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ये क्या? एक जीवाश्म ग्रह है। क्या है? एक जीवाश्म ग्रह है। चंद्रमा का परिक्रमण काल जो है सभी ग्रहों की तुलना में 687 दिन का होता है। यानी सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा इसका ही परिक्रमण काल है। सभी का तो 88-89 होता है, कुछ का 123 पॉइंट कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल मंगल ग्रह का ही है, 687 दिन का होता है। फोरवेस्टा नाम एक ऐसा फोरवेस्टा नामक एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन एवं रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास 3 जनवरी का होता है, जिसको उपसौर कहा जाता है। उपसौर किसे कहते हैं? तो इसका कंडीशन यह होता है कि जब पृथ्वी होती है वह सूर्य के सबसे अत्यधिक पास कब होती है? 3 जनवरी के होती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के प्रदर्शित करती है। यानी इक्वेटर है, जब हमारी पृथ्वी को जब हम ऐसे बांटेंगे ऐसे, तो यह 0 डिग्री जो अक्षांश है जिसको इक्वेटर कहते हैं यानी विषुवत रेखा कहते हैं, तो वह क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है। और इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा जो होता है वह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। भारत कर्क रेखा से होकर गुजरता है, यानी यह जो है कर्क रेखा से होकर गुजरता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कैसी होती है? तो बराबर होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चारों से आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन चारों को अच्छे से देख लेना। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री जो देशांतर होता है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न होने वाले इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वीं या 69 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। भारत में
82.82 ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग को सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। यह 34 किलोमीटर तक एवं विशाल चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग किससे बना हुआ है? तो भूपर पट्टी से। यह 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है एवं यह क्या है? विशाल चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं यानी क्रोड कहते हैं। निकेल एवं फेरस से बना हुआ है, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, केंद्रीय भाग वह निकेल एवं फेरस से बना है। पृथ्वी की त्रिज्या कहीं कहीं आपको 6400 किलोमीटर दिया हुआ रहता है, तो कहीं आपको 6370, लेकिन आपको जो भी ऑप्शन में दे तो आप मानिएगा 6400 किलोमीटर ही होती है, क्योंकि आप लोगों ने जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको दिया भी होगा कि 6400 किलोमीटर, लेकिन आपको अगर जो दे अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो हो सकता है तो कोई एक ही दे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको 6400 किलोमीटर ही दे, तो इसी को आप टिक कीजिएगा। पाइथागोरस ने पृथ्वी के संबंध में बताया है कि पृथ्वी गोल है एवं यह आकाश में क्या है? फ्री रूप से यानी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन का मानना था कि पृथ्वी की आकृति नाशपाती के समान है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर कुल जल का 61% है, दक्षिणी गोलार्ध में 81% है। क्योंकि माना जाता है, इसलिए पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तापांतर जो है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, यानी ताप सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ताप कम में है। क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा भी जो है वह अधिक है, तो ताप भी यहाँ पर कम है, क्योंकि इसका अधिकांश जल आपको बर्फ के भांति मतलब वो क्या है? जमा हुआ है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल के अनुपात कितना है? 3:7 है, यानी लगभग 29% भाग पर जल पृथ्वी है। पृथ्वी का जो है स्थल मंडल, जबकि 7% भाग पर 70% भाग पर क्या है इसका, यानी ये क्या स्थल मंडल है या जल मंडल है, इसलिए इसको काट गया है, तो यह 3:7 है, यानी लगभग 29 को 30 माना गया है, तो इसके अकॉर्डिंग 3:7 है। पृथ्वी की सबसे अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। यहाँ सबसे अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है जाती है। तो प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। तो अगला है कि आग्नेय चट्टान, तो यह कैसा चट्टान होता है? तो यह मैग्मा एवं लावा से निर्मित होता है। काली मिट्टी का निर्माण भी इसी से होता है, अभ्रक भी इसी में पाया जाता है। इसमें लोहा, तांबा, सीसा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। वैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, यानी वैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। हम जानते हैं और सादी चट्टान के बारे में देखते हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोरेट, नमक की चट्टान और सेल खरी, ये सभी क्या अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। प्राचीन समय में जो सेल खरी का उपयोग सिक्के बनाने के लिए यानी मुद्रा बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई होगा, तो वहाँ पर प्राचीन मुद्राएं कैसी बनी होती थी? तो सेल खरी की बनी होती थी। ये चट्टानें कैसी होती है? तो परतदार होती है, सीमेंट बनाने वाली चट्टान होती है। खनिज तेल भी इसी में पाया जाता है। आगरा का लाल किला एवं दिल्ली का लाल किला वो सभी बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। बाहर हवा में ज्वालामुखी का लावा शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, जिसको सिंडर कहते हैं, यानी लावा जो निकलता है ज्वालामुखी फर्श स्वरूप, वह बाहर निकलते ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंडर कहते हैं। इटली की एटना एवं मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली के एटना एवं मैक्सिको में स्थित कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश किसको कहते हैं? तो स्ट्रोम्बली
को भूमध्य सागर का प्रकाश कहते हैं। विषुवियस, भूमध्य सागर, जापान, फ्यूजियामा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान का जो फ्यूजियामा है वह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो क्या होगा आपको प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो, पोपा, चिम्बराजो, कोह सुल्तान, ईरान आदि क्या है, शांत ज्वालामुखी है, यानी इसमें उद्गार कभी कभी होते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी महाद्वीप है जिसमें एक भी, ऐसी कौन सी द्वीप है जिसमें एक महाद्वीप नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी महाद्वीप नहीं है। विश्व की सबसे छोटा ज्वालामुखी कोटोपैक्सो इक्वेडोर में है, यानी विश्व की सबसे छोटी ज्वालामुखी कोटोपैक्सो इक्वेडोर में है। कितनी है ऊंचाई, 19,600। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है क्या है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी नामक एक ज्वालामुखी क्या है, सबसे ऊंचा स्थान पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 19,613, एक जो क्या है इक्वेडोर में है। विश्व की सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाजो है। ओजस डेल सलाजो जो है, जो कि कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, जो कि कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर है। ऊंचाई कितना है, 6960 मीटर। पी तरंगे, इसकी वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाए गए मार्ग को नतोदर कहते हैं। यानी पृथ्वी से गुजरने वाले तरंगों द्वारा अपनाए गए मार्ग को क्या बोलते हैं, नतोदर। इस तरंगे, यानी इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। या क्या है, केवल ठोस माध्यम से होकर यह क्या होता है, गुजरता है। एल तरंगे, जिसे धरातलीय एवं लंबी तरंगे भी कहा जाता है। इसकी खोज HD लव ने किया था, तो इसे लव वेव्स भी कहा गया। इसकी चाल 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा होता है। भूकंपीय की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल पर अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि वॉस्चेस कहाँ है, फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। साल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। ये सभी क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, यानी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। हिमालय, आल्प्स एवं यूराल, रॉकीज, एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण है। ये क्या है, सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से यूराल कौन से पर्वत के उदाहरण है, तो क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में गिना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन है, तो अरावली। इनमें सबसे छोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है। इनमें सबसे छोटी कौन है, माउंट आबू की गुरु शिखर। सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर का पठार। और सबसे विस्तृत पठार का है तो तिब्बत का पठार। आपको यह आगे बताएंगे हम, लेकिन अभी आप इसको याद करके चलो कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो पामीर का पठार हो जाएगा 16,000 फीट। लेकिन सबसे विस्तृत पठार का है तो तिब्बत का पठार बताइएगा। नॉर्वे का तट फ्रियार्ड तट का उदाहरण है। नॉर्वे का तट जो है, यानी समुद्र का तट, फ्रियार्ड तट का क्या है, एक उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। एनाकोंडा, जो कि जिस पर कई फिल्में बन चुका है, वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जो कि क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। यानी यह सांप का अस्तित्व अभी भी होगा, जो कि कहाँ हो सकता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। मोस्ट VVI, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करती है, तो लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, जिसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने उस समय बताया, सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोले तो पामीर का पठार, ऊंचाई 4875 मीटर। इसे विश्व का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखना। एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर है। मरियाना गर्त कहाँ है? एशिया है और प्रशांत महासागर में पाई जाती है, फिलीपींस द्वीप समूह में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। विश्व में सिंचाई का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। यूरोप को प्रायद्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक शिखर एल्बुर्ज है 5642 रूस में है, जो कि ये एवं आल्प्स की सबसे ऊंचाई माउंट ब्लैक फ्रांस में है। यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा लंदन है, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में पड़ता है, जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। फैशन नगरी किसको बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं, जो कि फ्रांस में पड़ता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी का दलिया भी कहते हैं। झीलों का देश क्यों है? कौन सा है? फिनलैंड है। और हमारी नोकिया कंपनी भी कहाँ की है? फिनलैंड की है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। नोकिया कंपनी जो है वो कहाँ की है? फिनलैंड की है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसानों की संख्या अधिक होती है इटली में, तो यूरोप का भारत भी इसे कहते हैं। और यूरोप का मरीज आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हो कि कौन सा है, तो तुर्की है। तो इसलिए आपको याद रखना है। गाइस, आप इस वीडियो को बिना स्किप देखते रहिए, आपको लगभग चीज़ें जो है ज्योग्राफी का इसमें कवर हो जाएगा। पो नदी को इटली में गंगा कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि यूरोप का भारत कौन है? फ्रांस है। समुद्रों की रानी भी कहते हैं, क्योंकि उस वहाँ पर जो है तटें जो है यानी बीच जो होती है ना, समुद्र काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए वहाँ समुद्र की रानी भी उसे कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। यानी आपसे घास के मैदान और संबंधित क्षेत्र भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर फिलहाल इसको याद रखोगे, उसको मैं बाद में आपको करा दूंगा। एस्किमो आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब बर्फ का घर बनता है ना, उसको एस्किमो कहते हैं। बना होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो वहाँ की प्रजाति होती है और इग्लू उसे घर को कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाली चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो भी कहते हैं। यानी बवंडर जो होता है उसी को टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा सीसा एवं जस्ते का भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी क्या है? अमेरिका है। और सोयाबीन उत्पादन भी अमेरिका में ही होता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी खाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती अधिक होती है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से नगर कौन है? विनिपेग है, जिसको कनाडा बोलते हैं। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। और यह कहाँ पड़ता है? शिकागो तो अमेरिका का एक पार्ट है और यह अमेरिका में पड़ता है। संसार में सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा में है। कहाँ पर है? ओंटारियो, यानी ओंटारियो कनाडा में है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% महासागर में एवं 2.5% स्वच्छ या मीठा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। और स्थल की ऊंचाई महासागर की गहराई को उच्च तामिकीय वक्र यानी हाइपोग्राफिक मेट्रिक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेले सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस जो है अंटार्कटिका का अकेले सक्रिय ज्वालामुखी है। लाइकेन और मॉस मुख्य वनस्पति है। वहाँ की मुख्य अंटार्कटिका हमारे एक है ना महाद्वीप, वहाँ की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस है। समुद्र जल की औसत लवणता 35/1000 है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। तुर्की की वान झील जो है, जिसकी क्या है? लवणता यानी लवणता यानी साल्ट की वहाँ की मात्रा क्या अधिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है।
और इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रवाल भित्तियाँ यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्रवाल भित्तियाँ जो है वो प्रशांत महासागर की क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। अटलांटिक, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप लोग इसको याद कीजिएगा, कई बार पूछा भी गया है। अटलांटिक महासागर एस की आकार की है। इसकी विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर काफी व्यस्त माना जाता है। हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप मेडागास्कर है। ला नीना एक शीतल जलधारा है, क्या है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं नीनो के गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू की तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार होता है। कब कब होता है, तो एक होता है चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरा होता है पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी, और नाइट्रोजन की सबसे अधिक 78% है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में CO2 एवं जलवाष्प की उत्तरदायी होते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, तो इसकी परत 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, सबसे निचला होता है। सभी मुख्य घटनाएं जैसे कि बादल गरजना, आंधी एवं वर्षा इसमें क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। इसको अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा समताप मंडल। सबसे अधिक मोटाई इसकी ध्रुवों पर होती है। 1842 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वायुमंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही। विशेष प्रकार के मेघों का भी निर्माण यहीं पर होता है, जिसे मुलाव कहते हैं। ओजोन की ऊंचाई ओजोन मंडल में क्या होता है, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है। ओजोन में CFC एवं सक्रिय क्लोरीन के कारण इसका क्या होता है, क्षरण हो रहा है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। यह आप लोग मोस्ट भी है, ये कई बार पूछा गया। यानी डॉप्सन में क्या होता है, इसकी मोटाई को मापा जाता है। ओजोन मोटाई डॉप्सन एक साइंटिस्ट के नाम होंगे शायद। तो आयन मंडल हो गया 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई। आप लोग जो मोबाइल चलाते हो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि सभी आयन मंडल में होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा लुसेंट कवर। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं हिस्ट्री या आपको मैं बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को जरूर देखिएगा।